दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को और आपके परिवार वालों को हमारी तरफ से ईद 2025 की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी कमेंट बॉक्स में हमें ईद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ईद 2025 चांद के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर बताने वाले हैं। एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने वाले हैं जो अभी अभी सऊदी अरब से निकलकर सामने आ रही है, जिसको सुनकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा। आप सब खुशी से झूम उठोगे, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईद 2025 को लेकर सऊदी अरब ने क्या बड़ा ऐलान किया है और सऊदी अरब में ईद कब मनाई जाएगी और हमारे देश भारत में ईद 2025 का चांद कब दिखाई देगा और हमारे यहाँ पर ईद का त्योहार कब मनाया जाएगा। सुनकर यकीनन आप खुश हो जाओगे और इसके साथ ही आपको ईद का खास पैगाम भी बताया गया है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले अगर आपको ईद आने की खुशी हो रही है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह खुशखबरी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ईद के चांद को लेकर सऊदी अरब से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सऊदी अरब की चांद कमेटी और ओलमा इकराम ने यह साफ कर दिया है कि इस बार यानी कि 2025 में 29 रोजों के बाद ही ईद का त्योहार मनाया जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो सऊदी अरब में कल यानी कि 29 मार्च 2025 की शाम को ईद का चांद दिखाई देगा और 30 मार्च 2025 यानी कि इतवार के दिन ईद का त्योहार मनाया जाएगा। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सऊदी, दुबई, कतर और बहरीन में चांद हमारे भारत से एक दिन पहले ही दिखाई देता है। यही वजह है कि आज सऊदी अरब में 28वां रोजा है, जबकि हमारे यहाँ भारत में 27वां रोजा है। इसलिए सऊदी अरब की चांद कमेटी ने यह साफ कर दिया है कि कल यानी कि 29 मार्च 2025 को सऊदी अरब में 29वां रोजा है। इसलिए कल शाम को 6:25 पर इंशा अल्लाह सऊदी अरब में ईद का चांद नजर आने की पूरी उम्मीद है। और फिर परसों यानी कि 30 मार्च 2025 इतवार के दिन सऊदी अरब में ईद की नमाज पढ़ी जाएगी। अब इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि हमारे यहाँ भारत में एक मौलाना है जिनका नाम है मौलाना समीरुद्दीन कासमी, जो माहिर फल्कियात है। इनको चांद को लेकर बहुत जानकारी हासिल है, जैसे कि चांद की जो उम्र होती है, चांद कब नजर आता है, इसको लेकर इनको बहुत ज्यादा मालूमात हासिल है। तो इन्होंने भी यह साफ कर दिया है कि इस बार हमारे यहाँ भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में 29 रोजे होंगे, यानी कि हमारी यहाँ पर 29 रोजों के बाद ही ईद का त्योहार मनाया जाएगा। तो दोस्तों, इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे यहाँ भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों में 30 मार्च 2025 इतवार के दिन ईद का चांद नजर आएगा, यानी कि 30 मार्च को चांद रात होगी और फिर 31 मार्च 2025 पीर के दिन ईद की नमाज पढ़ी जाएगी। मगर इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि इसके साथ ही सऊदी अरब की चांद कमेटी ने यह भी साफ किया है कि चांद का दिखाई देना या ना देना यह सब अल्लाह के हाथ में है। अगर किसी वजह से कल यानी कि 29 मार्च 2025 की शाम को ईद का चांद नजर नहीं आता है तो फिर परसों शाम को यानी कि 30 मार्च को ईद का चांद दिखाई देगा और इसके बाद 31 मार्च 2025 पीर के दिन सऊदी अरब में ईद का त्योहार मनाया जाएगा। और दोस्तों, इस खबर को देखते हुए दिल्ली के शाही इमाम ने भी यह साफ कर दिया है कि अगर कल शाम को सऊदी अरब में ईद का चांद दिखाई दे देता है और अगर सऊदी अरब में 30 मार्च 2025 को ईद की नमाज हो जाती है तो फिर 30 मार्च 2025 को हमारे यहाँ पर भी ईद का चांद दिखाई दे देगा और फिर 31 मार्च 2025 यानी कि पीर के दिन हमारे यहाँ पर भी ईद की नमाज पढ़ी जाएगी। दोस्तों, सच में एक मुसलमान के लिए ईद की खबर सुनना एक बहुत बड़ी खबर होती है, यानी कि ईद की खबर हर मुसलमान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होती है। इसलिए अगर इस खबर को सुनकर आपका दिल खुश हुआ हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में ईद मुबारक लिखकर इसे शेयर भी कर देना ताकि यह खुशखबरी और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इस दुनिया में ईद की शुरुआत कब हुई, यानी कि इस दुनिया में सबसे पहली ईद कब मनाई गई और ईद का त्योहार क्यों मनाया जाता है।
ईद हमें क्या खास पैगाम देती है, ये जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से आप इसे जरूर देखना। दोस्तों, याद रखें, इस दुनिया में सबसे पहली ईद उस दिन मनाई गई थी जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। उस दिन दुनिया में पहली बार ईद मनाई गई थी। दूसरी बार ईद उस वक्त मनाई गई थी जिस रोज हाबिल और काबिल की जंग का खात्मा हुआ था। इसके अलावा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम ने उस दिन भी ईद मनाई थी जिस रोज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर नमरूद की आग ठंडी हो गई थी। जबकि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्मत ने उस दिन ईद मनाई थी जिस रोज हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली की कैद से रिहाई मिली थी। इसी तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उस दिन ईद मनाई थी जिस रोज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की मदद से बनी इज़राइल को फिरौन के जुल्म से निजात दिलाई थी। इसके अलावा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ने उस दिन ईद मनाई थी जिस दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, और आज भी ईसाई लोग उस दिन को ईद के तौर पर मनाते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान रमजान का महीना गुजरने के बाद एक सव्वाल के दिन ईद मनाते हैं, यानी कि रमजान उल मुबारक के गुजरने के फौरन बाद ईद मनाते हैं। तो दोस्तों, आज हम और आप जिस ईद को मना रहे हैं, इस ईद को अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहिस्सलाम वसल्लम ने सन 724 ईस्वी में जंग ए बदर की फतेह के बाद मनाई थी। अल्लाह के प्यारे नबी ने बदर की जंग में दुश्मनों को शिकस्त दी थी, इसलिए फिर आपने इस खुशी में सबसे पहली ईद मनाई थी। रिवायतों में है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहिस्सलाम वसल्लम के हिजरत से पहले मदीना के लोग 2 ईद मनाया करते थे, और इस दौरान वो लोग सीटियां बजाते और तरह तरह के खेल खेला करते थे, और यही नहीं, इस मौके पर मेले भी लगाते थे। लेकिन फिर जब अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहिस्सलाम वसल्लम मदीना शरीफ में तशरीफ ले आए, तो मदीना शरीफ में सिर्फ इस्लामी फ़िरका और दीनी मिजाज के मुताबिक और सिर्फ इस्लामी तौर तरीके पर जिंदगी का गुजर बसर होना शुरू हो गया। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, इससे पहले मदीना के लोग 2 त्योहार मनाया करते थे जिनमें वो खेल तमाशे किया करते थे। जब अल्लाह के प्यारे नबी ने उनसे दरियाफ्त किया, यानी कि उनसे पूछा कि यह 2 ईद जो तुम मनाते हो, इनकी हकीकत क्या है, तो उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हम जमाना जाहिलियत से इन त्योहारों को इसी तरह से मनाते आ रहे हैं। तो फिर यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे इन दोनों त्योहारों के बदले में तुम्हारे लिए इनसे बेहतर 2 दिन मुकर्रर फरमा दिए हैं। पहला दिन ईद उल अजहा का है और दूसरा दिन ईद उल फितर का है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि मुसलमान ईद उल फितर का त्योहार क्यों मनाते हैं, यानी कि ईद उल फितर की शुरुआत कब हुई। याद रखें, रमजान का महीना इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से 9वां महीना है, जो सबसे मुबारक और पाक महीना है। रमजान के महीने में मुसलमान पूरे महीने भूखे प्यासे रहकर रोजे रखते हैं और अल्लाह ताला की खूब इबादत करते हैं। रमजान के महीने के बाद अगले महीने यानी कि 10वें महीने की पहली चांद की रात ईद की चांद रात होती है, यानी कि अगला चांद दिखाई देने के बाद ईद का ऐलान किया जाता है, मतलब कि ईद उल फितर का ऐलान कर दिया जाता है। याद रखें, ईद उल फितर इबादत और अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक इनाम का दिन है। इस दिन मुसलमान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें रोज़ा रखने की तौफीक दी, ताकत दी और हमको गुनाहों से महफूज रखा। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि रमज़ान के मुबारक महीने में ही कुरान पाक नाजिल हुई थी, इसलिए मुसलमान ईद के दिन इस बात की भी खुशियां और जश्न मनाते हैं। इसके अलावा रमज़ान के पूरे महीने में मुसलमान रोज़ा रखते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। ईद इस बात का भी जश्न है। इसके अलावा कुरान पाक के मुताबिक रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने के बाद अल्लाह ताला अपने बंदों को बख्शीश और इनाम देता है, इसलिए इस दिन को ईद कहते हैं। बख्शीश और इनाम की इस ईदी को ईद उल फितर भी कहा जाता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि ईद उल फितर हमें क्या संदेश देती है, यानी कि ईद हमें क्या खास पैगाम देती है। याद रखें, अल्लाह ताला का हुक्म है
कि जिस तरह से तुम ईद के दिन एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से मिलते हो, वैसे ही तुम हमेशा लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ में पेश आया करो, यानी कि मिलते रहो। इसके अलावा ईद के दिन का एक खास पैगाम यह भी है कि ईद के दिन गरीबों की खूब मदद भी करो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर कर देना और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर देना, ताकि ईद से पहले पहले यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो दोस्तों, मिलते अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।